समंदर की गहराई का अंदाजा लगाना अंतरिक्ष में खोज करने से ज्यादा मुश्किल है। आज तक 12 अंतरिक्ष यात्री 300 घंटे बिता चुके हैं चांद पर, जो कि धरती की सतह से 4 लाख किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर की गहराई, जिसे हम असली गहराई भी नहीं कह सकते, असल गहराई तक शायद हम पहुंच ही नहीं पाए हैं अभी तक। समंदर की जो सबसे ज्यादा नोन, जो जिसकी जानकारी है हम इंसानों को, जितना सबसे गहरा पॉइंट हमको मालूम है, उस गहराई तक सिर्फ 3 लोग सिर्फ 3 घंटे तक रह सके हैं। यानी समंदर में हम नहीं रह पाए हैं, समंदर को हम खोज नहीं पाए हैं, पर अंतरिक्ष में 4 लाख किलोमीटर दूर चांद तक कदम रख चुके हैं, मंगल तक हम अपने यान भेज चुके हैं। इतना खतरनाक है समंदर, इतना कठिन है समंदर में रहना, वहां घुसना, वहां एक्सप्लोरेशन करना, वहां खोज करना। और इसीलिए ऐसे कई रहस्य दबे हुए हैं, क्योंकि इतिहास है जहां इंसान के कदम पड़े हैं वहां हर चीज मैन मेड सी हो गई है, या वहां जो भी प्राकृतिक रहा है एकदम बदल सा गया है। लेकिन समंदर ही ऐसी जगह है जहां हम इंसानों की पहुंच नहीं पहुंच सकी है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए समंदर में वो गूढ़ रहस्य आज भी दबे हुए हैं जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। वो 5 अरबपति जो टाइटन नामक पनडुब्बी में टाइटैनिक की लालसा लेकर गए थे, टाइटैनिक के मलबे की लालसा लेकर गए थे, वो भी जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, वो इसी बात की वजह से फायर्ड अप हुई थी। इसी बात की वजह से उनके अंदर ये जो उत्तेजना थी वो जागी थी, क्योंकि समंदर का बहुत सारा इलाका अनछुआ है, किसी ने उसे नहीं देखा है। तो लोगों के अंदर, हम इंसानों के अंदर एक बिल्ट इन प्रवृत्ति है क्यूरियोसिटी की, जो कभी ना देखा गया हो, जहां कभी कोई एक्सप्लोर नहीं किया होगा आज तक के, उस जगह पर पहुंचने की, वहां कदम रखने की, वहां अपनी छाप छोड़ने की, उस जगह से पार क्या है ये देखने की लालसा उन 5 को ले डूबी थी। सवाल ही उठ रहा है कि पनडुब्बी के कुछ एक टुकड़े तो मिल चुके हैं, पर क्या उन परिवारों को जिनके अपने अब नहीं रहे, क्या उन परिवारों को उनके अपनों का शव मिल सकेगा ताकि वो आखिरी सेरेमनी कंप्लीट कर सके? ये एक बड़ी बात है। गुंजाइश तो ना के बराबर है। पहला वो गहराई, दूसरा अथाह गहरा समुद्र। यहां खोजना बेहद मुश्किल है, वहां बहुत तेज करंट चलती हवाएं, लहरें, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो कहीं भी मूव कर सकती है, उसे खोजना बेहद मुश्किल काम होगा। दूसरी चीज, वहां रहने वाले जीव। समंदर में जीव रहते हैं, हम सब जानते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या 12,000 फीट पर 3.8 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है टाइटैनिक का मलबा, क्या वहां पर जीव रह सकते हैं, जहां पर 1000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है? जब सतह पर हम होते हैं तो हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है। क्या इस एकदम प्रतिकूल वातावरण में जीव पनप सकते हैं? क्या प्रकृति में इतनी क्षमता है कि उस इलाके में भी जीव रह सकते हैं? हमें शुरुआत होगी ऐसे बैक्टीरिया से जिन्हें रिसर्चर्स ने ROV के माध्यम से, रिमोट ऑपरेटेड जो व्हीकल्स होते हैं, जो जिन्हें समंदर में डालकर एक्सप्लोरेशन करते हैं रिसर्चर्स, क्योंकि इंसानों का जाना तो मुश्किल होता है, बार बार नहीं जा सकते। उसमें उन्होंने अपने रिसर्च में पता किया कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो इंसानी मांस तक को खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ना पता हो तो बता दें, टाइटैनिक के मलबे के ऊपर भी इसी प्रकार के बैक्टीरिया लगे हुए हैं जो रोजाना टाइटैनिक का 180 किलोग्राम मलबा रोजाना चट कर जा रहे हैं। तो इंसानी मांस तो भूल जाइए, पहला कारण कि उनकी बॉडी नहीं मिल सकती। दूसरा, क्या आपको लगता है कि वहां पर कोई जीव सर्वाइव कर सकता है? देखिए, हम इंसान जब सतह के ऊपर है, कोई भी जीव सतह के ऊपर है, तो हमारा एक ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट ब्लड पंप करता है और उससे प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि ब्लड को सर से पांव तक के पहुंचाना होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो शरीर के अंगों तक पहुंचता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो वेसल्स के माध्यम से वापस हार्ट ब्लड होता हुआ ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर वापस से शरीर में सर्कुलेट होता है। तो एक प्रेशर होता है शरीर के अंदर, जो कि बाहरी वातावरण के प्रेशर के बराबर होता है, बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो हम नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो ये जो दबाव है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर का ब्लड प्रेशर कमजोर और बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा, तो आप समझिए कि गुब्बारा पिचकने वाली बात हो जाती है। शरीर पिचक जाएगा, इम्प्लोड हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, लिवर, हार्ट सब कुछ कोलैप्स, हड्डियां, स्कल सब कोलैप्स हो जाएगा। इतना वहां पर दाब रहता है। तो ऐसे में जो जीव वहां रहते होंगे उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती होगी? पहले तो सवाल ये उठता है कि वहां पर जीव रहते होंगे, तो हमको जवाब आपको दे दें, जी हाँ, प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि प्रकृति ने हर स्थिति के हिसाब से जीवों की संरचना पहले से ही कर रखी है, और ऐसे जीव वहां मौजूद है जो उस वातावरण में भी रह लेते हैं जहां ना ही कोई रोशनी है, जहां तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जहां पर दबाव इतना तेज होता है, वहां भी ये तैर सकती हैं, रह सकती हैं। जी हाँ, ऐसे जीव मौजूद हैं, कई ऐसी मछलियां हैं, कई ऐसे जीव हैं जो वहां रह सकते हैं। बोलते हैं ना, जिंदगी अपना रास्ता खोज लेती है, तो रास्ता खोज लिया है जिंदगी ने समुद्र की गहराइयों में। तो अब जरा सोच के देखिए उनके अंदर का, उनका प्रेशर, उनके बॉडी के अंदर का प्रेशर कितना तेज होता होगा।
जो सतह में हम रहते हैं, हमारा प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर, सोचिए उनका प्रेशर कितना अंदर होगा, तेज, तभी वो काउंटर कर पाते होंगे जो उनके ऊपर दाब पड़ रहा है 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का इस पर्टिकुलर डेप्थ में। लेकिन एक बात आपको बता दें, इन जीवों को जब सतह, जिस प्रकार से हम सतह से जब गहराइयों में जाते हैं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर सकते सतह में रहने वाले, समंदर की गहराई में तुरंत कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर इन गहराई में रहने वाले जीवों को आप ऊपर ले आएंगे तो समंदर में ऊपर लाते लाते, क्योंकि इनके अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम होने लगेगा, तो अंदर से बाहर एक्सप्लोड हो जाएंगे, फट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति विचित्र है और ये अपने रास्ते भी खोजती है और ये सबको अपने दायरे में रखना भी सीख चुकी है। जी हाँ, सबके अपने दायरे हैं। जानवर जंगल में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, पानी वाले जीव पानी में रहते हैं, हवा में उड़ने वाले हवा में उड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सतह में रहते हैं वो सतह में रहते हैं, जो गहरे पानी में रहते हैं उनकी अलग क्वालिटी होती है। जी हाँ, ये जो जीव यहाँ पाए जाते हैं ये ऊपरी समुद्र में आते ही नहीं, कभी इन्हें इंसानी आंखें देख ही नहीं पाते। इन्हीं में से कुछ जीव ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। जी हाँ, ल्यूमिनिसेंट, बायोल्यूमिनिसेंट जेलीफिशेस, अंदर गहराई में, क्योंकि रोशनी कुछ होती नहीं है, तो अगर कोई जीव वहां सर्वाइव करेगा तो कैसे करेगा? अगर उसे शिकार करना है, अपना खाना खाना है, तो उसे कैसे दिखेगा? इसके लिए प्रकृति ने एक जुगाड़ किया है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। इन जीवों के अंदर कुछ ऐसा केमिकल कंपोजिशन रहता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अपने आप को इल्यूमिनेट करते हैं, रोशनी फैलाने वाले रहते हैं, और इनके शरीरों से रोशनी निकलती है। जेलीफिश भी वैसी होती है, इसके शरीर से रोशनी निकलती है, छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म जो वहां रहते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ये खा लेती है। इसी प्रकार से एक एंगलर फिश, आपको बता दें जेलीफिश जो पाई जाती है बेहद जहरीली रहती है, एक बार में आपकी तंत्रिका तंत्र को, आपके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर सकती है, उसके अंदर इतना जहर होता है। अगला जीव जो यहाँ रहता है उसकी बात अगर करें तो वो है एंगलर फिश। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बेहद खूबसूरत और बेहद अजीब, भयानक, डरावना भी। इसके सर के ऊपर एक एंटेना सा निकला होता है और वहां से एक बल्ब जैसी आकृति रहती है जहां से रोशनी निकलती है। ये भी एक बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर है जो खुद की रोशनी बनाता है, खुद के इसका जनरेटर है इसका शरीर, और ये लाइट वहां से एमिट करता है, और इस लाइट को देखकर दूसरे छोटे छोटे जीव इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये उन्हें खा जाता है। तो ये एंगलर फिश की क्वालिटी है। तो ये चीज है दोस्तों, एंगलर फिश भी पाया जाता है। इसके अलावा अथाह गहरे समंदर में गॉबलिन फिश भी पाई जाती है। गॉबलिन शार्क नाम दिया जाता है। इनके जबड़े अलग हो जाते हैं, इनकी नाक एकदम तेज होती है और ये सिर्फ अथाह गहराई में पाई जाती है। हम जिस गहराई की बात कर रहे हैं वो न सिर्फ टाइटैनिक के लेवल की गहराई की बात कर रहे हैं, हम समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट जिसके बारे में हम इंसानों को मालूम है उसकी भी बात कर रहे हैं। उसका नाम है चैलेंजर डीप। जी हाँ, ये वो पॉइंट है जहां सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें से एक है टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरन। उन्होंने चैलेंजर नाम का अपने एक पनडुब्बी बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल पनडुब्बी, और उससे वो वहां तक पहुंचे थे। चैलेंजर डीप सबसे गहरी जगह। और आपको बताएं इसके जस्ट ऊपर में आता है मेरियाना ट्रेंच। जो चैलेंजर डीप है वो 36,000 जो है फीट नीचे है, यानी कि मान के चलिए आप ये 11 किलोमीटर नीचे है समंदर से, और वहां भी जीव पाए जाते हैं। तो प्रकृति अजीब है, हर जगह जीव पाए जाते हैं। उसके बाद मरियाना ट्रेंच थोड़ा ऊपर आता है, तो यहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं मरियाना ट्रेंच में। बात करें अजीबो गरीब जीवों की, तो समंदर अजीबो गरीब जीवों से भरा पड़ा है। यहाँ ऐसी फिशेस भी पाई जाती हैं जिन्हें अबिसमल घोस्ट शार्क कहा जाता है। इनकी आंखें बेहद बड़ी होती हैं क्योंकि इनकी आंखों को बहुत दूर तक अंधेरे में देखने की क्षमता प्राप्त होती है। हालांकि ये लगभग अंधी होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐसी क्षमता रहती है कि ये भांप लेती है। इनकी आंखों को इस प्रकार से एक अडेप्टेशन हो रहा है, वो इवोल्यूशन हुआ है, इनका क्रमानुगत विकास हुआ है इनके शरीर में, इसकी वजह से अपने आप को अपने एनवायरमेंट में ढाल चुकी है। अंधेरे में कैसे मूव करना है, कैसे शिकार को भापना है, कैसे उस पर कब्जा करना है, कैसे उसे खाना है, तो ये सब अबिसमल घोस्ट शार्क सीख चुकी है। और आपको बता दें अबिसमल घोस्ट शार्क जो है उसका अस्तित्व धरती पर 400 मिलियन साल पुराना है दोस्तों। 400 मिलियन साल पुराना, आप समझ लीजिए इतनी पुरानी है ये जो मछली है। अब देखने वाली बात यह है कि इतनी अथाह गहराई में अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इंसान पहुंच नहीं सके हैं, तो हो सकता है कुछ प्राग ऐतिहासिक जीव भी यहाँ मौजूद हों जिनका हमें कोई अता पता नहीं हो। कई जापानी फिशरमैन को बड़े बड़े शार्क टीथ मिले हैं, ऐसे टीथ जो अब शार्क्स में पाए ही नहीं जाते। इससे एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि नीचे गहराई में ऐसी शार्क्स मौजूद हों जो प्राग ऐतिहासिक काल की हों, जिनसे पाला हम इंसानों का आज तक नहीं पड़ा हो। तो अगर धरती पर जीवन की उत्पत्ति को तलाशना है तो सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो है समंदर की गहराई दोस्तों। पर दुख की बात यह है कि समंदर की गहराई में कोई भी एक्सप्लोरेशन मिशन चलाना न सिर्फ बेहद खतरनाक है बल्कि बहुत ज्यादा महंगा है। यही कारण है कि सारे देश जो हैं वो अंतरिक्ष की तरफ ज्यादा देखते हैं, समंदर की तरफ कम देखते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको एक छोटी सी झलक देखने को मिली होगी कि कौन रहता है समंदर की अथाह गहराइयों में। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।